2 महीने में ईडी ने विपक्ष के 3 दिग्गजों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 सीएम और 1 पूर्व सीएम की बेटी है। सबसे पहले 31 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर की बेटी के कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अब 21 मार्च को इसी मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक भी है। उनकी गिरफ्तारी लोकसभा चुनावों के दौरान की गई, जिसके बाद पूरा इंडिया गठबंधन केजरीवाल के साथ एकजुट हो गया है। इंडिया की ये एकजुटता बीजेपी पर बहुत भारी पड़ती दिखाई दे रही है। इंडिया की इसी एकजुटता पर आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। तो शुरू करते हैं चुनाव में बीजेपी को लगने वाले बड़े झटके की। दिल्ली की सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है। कई जगह पुलिस को धारा 144 लागू करनी पड़ रही है। मेट्रो स्टेशन बंद किए जा रहे हैं। सड़क पर उतरी जनता में गुस्सा है तो विपक्षी दल भी पूरी तरह से एकजुट हो गए हैं। पहली बार किसी नेता की गिरफ्तारी पर इस तरह की विपक्ष की एकजुटता सामने आई है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमें पूरे इंडिया का समर्थन मिल रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी ने पूरे इंडिया गठबंधन को एकजुट किया है तो जनता का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। सोशल मीडिया पर केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लोग सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। बीजेपी के अंदर चिंता इस बात की है कि लोकसभा चुनावों के दौरान केजरीवाल की गिरफ्तारी का दांव उस पर ही भारी ना पड़ जाए, क्योंकि इससे जनता की सहानुभूति अब विपक्षी गठबंधन की ओर दिखाई दे रही है। पहले से ही विपक्षी इंडिया गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा था और अब दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी ने विपक्ष को एक और बड़ा मुद्दा थमा दिया है। वैसे सिर्फ केजरीवाल की गिरफ्तारी ही इस समय सवालों में नहीं है। पिछले 50 दिनों में 3 बड़े नेता ईडी ने गिरफ्तार किए हैं, हेमंत सोरेन, के कविता और अब अरविंद केजरीवाल। बात आपके नेताओं की करें तो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में हैं और अब केजरीवाल भी अरेस्ट कर लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तो यहां तक ये दावा कर दिया कि जिस दिन लोकसभा चुनावों के लिए पहला वोट डलेगा तब तक विपक्ष के अधिकांश नेता जेल पहुंच चुके होंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विपक्षी दलों ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, डरा हुआ तानाशाह एक कमजोर लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी आसुरी शक्ति के लिए कम था। तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रोज जीतकर झूठा दम भरने वाली अहंकारी बीजेपी विपक्ष को हर तरह से चुनाव के पहले गैर कानूनी तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अगर सच में जीत का भरोसा होता तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज नहीं किया जाता। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि जो खुद है शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद। भाजपा जानती है कि फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली है। इसी डर से वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस बहाना है। ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। दिल्ली सरकार में मंत्री और सपा नेता आतिशी ने कहा कि 2 साल से जांच चल रही है, लेकिन एक पैसा भी ना सीबीआई को मिला ना ईडी को मिला। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि मोदी जानते हैं कि उन्हें टक्कर देने वाला एकमात्र अरविंद केजरीवाल ही है। 2 सीएम अरेस्ट किए गए हैं, एक पार्टी के खाते सीज किए गए हैं। ये भाजपा का डर दिखाता है। एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के नेता शरद पवार ने कहा, चुनाव में केजरीवाल को जेल में भेजा, अब बीजेपी को 2 सीट भी नहीं मिलेंगी। एक प्रकार का दहशत तैयार किया जा रहा है। जनता सामूहिक तौर पर बीजेपी को सबक सिखाएगी। अरविंद केजरीवाल के साथ में मजबूती से मैं खड़ा हूं। इंडिया गठबंधन के सभी दल अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। चुनाव को ध्यान में रखकर अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई की गई है। तो वहीं आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा,
हार के डर में गिरफ्तार ये लाचार मोदी सरकार लोकतंत्र को तार तार करती आई है और करती ही रहेगी। इनका जाना एकदम तय है, इसीलिए इनमें इतना भय है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मैं जनता द्वारा चुने गए दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करती हूँ। मैंने अपना अटूट समर्थन और एकजुटता बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से श्रीमती सुनीता केजरीवाल से संपर्क किया है। यह अपमानजनक है कि निर्वाचित विपक्षी मुख्यमंत्रियों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि सीबीआई और ईडी जांच के तहत आरोपी व्यक्तियों को अपने कदाचार जारी रखने की अनुमति दी जा रही है। खासकर बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद ये सरासर लोकतंत्र पर हमला है। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला, एमके स्टालिन, भगवंत मान, सीताराम येचुरी सहित तमाम नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया है। साफ है, लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार ने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले विपक्ष दूसरे तमाम नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही क्यों हो रही है। और उससे बड़ी बात, विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार तो किया जा रहा है, लेकिन ईडी किसी को सजा नहीं दिलवा पा रही है। कारण सबूत की कमी। विपक्षी दलों की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद ईडी ने 31 जनवरी 2023 तक दर्ज केसों के बारे में डेटा जारी किया था। ईडी के मुताबिक पीएमएलए कानून आने के बाद से 31 जनवरी 2023 तक 5,906 केस दर्ज किए गए थे, लेकिन सजा सिर्फ 24 मामलों में सुनाई गई। यानी ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में भारत की किसी भी एजेंसी की तुलना में सबसे ज्यादा खराब है। यूपीए शासन यानी कि 2004 से 2014 के बीच ईडी ने सिर्फ 26 राजनेताओं की जांच की। इनमें विपक्ष के 14 यानी कि करीब 54% नेता शामिल थे, जबकि 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद ईडी के इस्तेमाल में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 121 राजनेता जांच के दायरे में आए हैं, जिनमें 115 विपक्षी नेता हैं। यानी इस दौरान 95% विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई है, जो 5% बीजेपी के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि उनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग पार्टी से बगावत करने की तैयारी में थे। ये आंकड़े विपक्ष के उन दावों को सच साबित करते हैं जिसमें वो कहता रहा है कि मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों के भरोसे काम कर रही है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी ईडी के भरोसे दिखाई दे रही है, तो विपक्ष को जनता का भरोसा है। विपक्षी दल एकजुट होकर अब बीजेपी के खिलाफ मजबूती से मैदान में उतर चुके हैं और जिस तरह जनता सड़क पर दिखाई दे रही है, उसके बाद से बीजेपी को भी चिंता दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनाव में वोट ईडी नहीं देगी बल्कि देश की जनता वोट डालेगी। और जिस तरह से कांग्रेस जांच एजेंसियों के विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई कर रही है, उससे इंडिया गठबंधन का समर्थन बढ़ रहा है और इसका सबूत भी आज बीजेपी को मिल गया है, जब सोशल मीडिया पर आज दिन भर केजरीवाल के समर्थन में लगातार लोग पोस्ट करते रहे। अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि दिल्ली के सीएम को चुनावों के समय गिरफ्तार कर कहीं बीजेपी ने खुद के लिए बड़ी मुसीबत तो नहीं खड़ी कर ली है। बीजेपी नेता भी दबी जुबान अब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इसका असर तो होगा। ज्यादा असर हुआ तो बीजेपी की सारी रणनीति ही फेल हो जाएगी।